प्रिय विद्यार्थियों, आज हम महाकवि भारवी प्रणीत किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के अंतर्गत 42वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। क्रोध से कार्यहानि संभव है, इस आशंका का निवारण करती हुई द्रौपदी प्रस्तुत पद्य में युधिष्ठिर को उसके कर्तव्य का स्मरण कराती हुई कहती है, विहाय शांतिं नृपधाम तत्पुनः प्रसीद संधेहि वधाय विद्विषां व्रजन्ति शत्रु नवधूय निस्पृहा शमेन सिद्धिं मुनियो न भुभृत। सर्वप्रथम अन्वय करते हैं। नृप शांतिं विहाय विद्विषां वधाय तत्धाम पुनः संधेहि प्रसीद निस्पृहा मुनयः शत्रून् अवधूय शमेन सिद्धिं व्रजन्ति भुभृतः न। नृप नृन पाति इति नृपः। नृप का अर्थ होता है राजा। नृप यहाँ संबोधन में है नृप, हे राजन। शांतिं विहाय, शांतिं शांति को, सहनशीलता को, तितिक्षा को, क्षमा को, विहाय ओहाक त्यागे। इस प्रकार हा धातु त्याग करने के अर्थ में आती है। वि उपसर्ग पूर्वक हा धातु से ल्यप प्रत्यय होकर विहाय शब्द बनता है। विहाय का अर्थ होता है विशेष रूप से छोड़कर। शांतिं विहाय शांति को छोड़कर, सहनशीलता का परित्याग करके, तत् धाम तत् उस, धाम धाम का अर्थ होता है तेज, उस तेज को, उस लोक प्रसिद्ध तेजस्विता को, उस लोक प्रसिद्ध क्षत्रियोचित वीर जनोचित तेज को। विद्विषां वधाय, विद्विष का अर्थ होता है शत्रु। विद्विष शब्द की षष्ठी का बहुवचन है विद्विषाम। विद्विषाम शत्रुओं के, वधाय वध के लिए, दुर्योधन आदि शत्रुओं के विनाश के लिए, संदेही पुनः संदेही पुनः फिर से, संदेही धारण करो। धा धातु का अर्थ होता है धारण करना। यहाँ पर जो संदेही क्रियापद है वो सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु से लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। प्रसीद, प्रसीद भी क्रियापद है, प्रउपसर्ग पूर्वक सद धातु से लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। प्रसीद का अर्थ होता है प्रसन्न हो। नृप, हे राजन। शांतिं विहाय शांति को छोड़कर, विद्विषां वधाय शत्रुओं के विनाश के लिए, तत्धाम उस लोक प्रसिद्ध तेज को, पुनः संदेही फिर से धारण कीजिए, प्रसीद प्रसन्न होइए, निस्पृहा मुनयः, निस्पृहा नास्ति स्पृहा येषां ते, निस्पृहा नहीं है स्पृहा, स्पृहा यानी विषय लिप्सा या भोगेच्छा जिनकी, वे हैं निस्पृह। या निर्गता स्पृहा येभ्य ते निस्पृहा, निकल गई है विषयों के उपभोग की लालसा जिनसे, वे हैं निस्पृह। निस्पृहा यहाँ पर मुनियः के विशेषण के रूप में आया है कि दृशा मुनयः निस्पृहा मुनय। निस्पृहा अर्थात निष्काम, निरीह, वीतरागी। मुनयः मुनिजन, ऋषिगण। शत्रून् अवधूय, शत्रून् शत्रुओं को। मुनियों के संदर्भ में शत्रुन पद का आशय काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य आदि षड्रिपुओं से है। अवधूय तिरस्कृत कर, पराभव कर, जीत कर। शमेन शांति द्वारा, शम दम आदि उपायों द्वारा। सिद्धिम व्रजंती सिद्धिम सफलता को,
मुनिजन के संदर्भ में सिद्धि से तात्पर्य यहाँ मोक्ष सिद्धि से है, क्योंकि जीवन का साफल्य मोक्ष प्राप्ति में ही निहित है। भारतीय संस्कृति में मानव जीवन के 4 लक्ष्य माने गए हैं, जिन्हें पुरुषार्थ चतुष्टय के नाम से भी अभिहित किया जाता है। वे हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनमें मोक्ष लाभ या कैवल्य प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य स्वीकारा गया है। व्रजंती, व्रजगतौ, गमनार्थक व्रज धातु से प्रथम पुरुष वर्तमान काल में प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है व्रजंती। सिद्धिम व्रजंती, सफलता की ओर गमन करते हैं, सफलता की ओर जाते हैं, अर्थात सफलता प्राप्त करते हैं। भूभृतः न, भूभृतः भुवं बिभ्रति इति भूभृतः, जो भूमि का भरण पोषण पालन आदि करते हैं वे हैं भूभृत। भूभृत यानी राजा। भूभृत न, राजा लोग नहीं। निस्पृहा मुनयः, निस्पृहा निष्काम मुनयः, मुनिजन ऋषिगण शत्रुन अवधूय, शत्रुन कामादि शत्रुओं को अवधूय जीतकर, शमेन शांति के द्वारा सिद्धिम व्रजंती, सिद्धि प्राप्त करते हैं। भूभृतः न, राजा लोग नहीं। एक बार फिर से अर्थ करते हैं। नृप, हे राजन, शांतिम विहाय, शांति को छोड़कर, विद्विषाम वधाय, शत्रुओं के वध के लिए, शत्रुओं के विनाश के लिए, तत्धाम, उस लोक प्रसिद्ध तेजस्विता को पुनः संदेही, फिर से धारण कीजिए। प्रसीद, प्रसन्न होइए। निस्पृहा मुनयः, निष्काम ऋषिगण शत्रुन अवधूय, काम क्रोधादि शत्रुओं को जीतकर, शमेन सिद्धिम व्रजंती, शमेन शांति के द्वारा, सिद्धिम व्रजंती, सिद्धि प्राप्त करते हैं। भूभृत न, राजा लोग नहीं। यहाँ द्रौपदी के कथन का तात्पर्य है कि मोक्षार्थी निष्काम मुनिजन शम दमादि द्वारा काम क्रोधादि शत्रुओं को जीतकर मोक्ष सिद्धि करते हैं, यही उनका कर्तव्य है। किंतु कैवल्य कार्य की तरह राज कार्य शांति साध्य नहीं है। प्रजा पालन राजाओं का प्रधान कर्तव्य है। लोक रक्षार्थ शत्रुओं से युद्ध राज्य कार्य है। विशेषी राजाओं की राज्य प्राप्ति और राज्य विस्तार रूप कर्तव्य सिद्धि शांति द्वारा कथमपि संभव नहीं है। अतः राजाओं के लिए तेजस्विता का और क्रोध का अवलंबन वरण नितांत आवश्यक है। समाज की सुव्यवस्था के लिए प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वर्ण और आश्रम के निर्धारित कर्तव्य होने चाहिए। अतः युधिष्ठिर के लिए शांति छोड़कर तेज को धारण करना ही यहाँ पर श्रेयस्कर है। कर्मयोग का सिद्धांत एक समालोचक के अनुसार महाकवि भारवी यहाँ कर्म योग के दार्शनिक सिद्धांत का उपदेश देते हैं और संन्यास तथा शांति के सिद्धांत का उन्मूलन करते हुए दिखाई देते हैं। कर्म योग का सिद्धांत श्रीमद् भगवत गीता को भी ग्राह्य है। गीता प्रतिपादित धर्म को उपदिष्ट करते हुए तथा समाज में व्याप्त अकर्मण्यता का निवारण करते हुए भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, न कर्मणा मनारंभान नैष्कर्म्यं पुरुषोश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। प्रस्तुत पद्य वंशस्थ छंद में निर्मित है, जिसका लक्षण है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ। चतुर्थ चरण में नकार की असकृत आवृत्ति होने से यहाँ पर वृत्त्यनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। भारवीकृत किरातार्जुनीयम अपने अर्थ गौरव के लिए विवेचकों में प्रसिद्ध है।
कहा भी गया है भारवेर अर्थ गौरवम। अल्प शब्दों में विपुल अर्थ का सन्निवेश कर देना अर्थ गौरव कहा जाता है। भारवी ने गागर में सागर भरना मुहावरे को अपनी कृति में चरितार्थ करके वास्तव में अपनी अनुपम काव्य चातुरी प्रदर्शित की है। इस प्रकार के अर्थ गौरव सन्निविष्ट पद्य साहित्यिक भाषा में अर्थांतर न्यास अलंकार के नाम से जाने जाते हैं। अतः यहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार का प्रयोग पद्य की चारुता वृद्धि में सहायक है। इति शुभम।